लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम्हें अपना मनपसंद पति जरूर मिलेगा। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अरे क्या हुआ? यहाँ से वो पहाड़ तक की सारी जमीन हमारी है। वो आम अमरूद के बाग और वो सब्जी भाजी के खेत, सब कुछ तुम्ही को संभालना है। मुझे? हाँ, तुम्हें। अब तो तुम खूब पढ़ लिख भी रहे हो। हिसाब किताब देखना समझना, मुनीम जी तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। आओ बेटे, चलो। अरे आओ 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 आओ, बैठो छोटे मालिक। छोटे मालिक? हाँ भैया, अब ये सैर सपाटा खेल कूद सब बंद करो जरा। क्यों? क्यों? पार्वती की सौगंध, अब तुम इस घर के जमाई बनने वाले हो। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, राधा बिटिया से तुम्हारी शादी जो तय हो गई है। राधा से मेरी शादी? हाँ। पर मुझसे तो किसने कुछ नहीं कहा, माँ जी ने भी नहीं कहा। भैया, जहाँ अधिकार माना जाता है, अपना समझा जाता है, वहाँ कहने बताने की क्या जरूरत? हाँ? पार्वती की सौगंध, अब तो यूं समझो कि तुम इस बंधन में बंध गए। बंधन? बेटा कैसे फंसे, जकड़े गए ना चारों तरफ से। अब जरा निकल के दिखाओ इस बंधन से। बोलो बिट्टू, बोलो राधे श्याम। अरे एक ही दिन में सब सीख जाएगा क्या? कुछ खिलाओ उसको। लो बेटा, ये हरी मिर्च खाओ, अमरूद खाओ, सत्तू खाओ और फिर कहो राधे श्याम, राधे श्याम। याद है जरा, पिछले साल जब हम तीर्थ यात्रा पर गए थे तो इतनी सारी लाल मिर्च शाम की कटोरी में मिला दी थी। और छोटे मालिक, आओ आओ आओ। जयराम, ये तोता कहाँ से पकड़ के लाए? छोड़ दो इसे। नहीं नहीं मालिक। क्यों नहीं? बेचारा हवा में उड़ने वाला, पेड़ों पे रहने वाला, क्यों बंद कर दिया उसे? छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? 1 रुपए में एक बंजारे से खरीदा है, 5 रुपए का तो खाली पिंजरा है। खरीदा है तो बंद करने के लिए उसे दुख नहीं होता होगा? अजी काहे का दुख, पेट भर खाएगा और आराम से रहेगा। बड़ी मुश्किल से ऐसा सुलौना सुग्गा मिला है बिटिया रानी को। बिटिया रानी तो इस पर जान देती है। लो बेटा मिट्टू, लो हरी मिर्च खाओ और राधे श्याम कहो। कहो राधे श्याम। अरे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। पार्वती की सौगंध, अब तो यूं समझो कि तुम इस बंधन में बंध गए। बंधन में बंध गए, बंधन में बंध गए, बंध गए। 1 रुपए में एक बंजारे से खरीदा है, 5 रुपए का तो खाली पिंजरा है। खाली पिंजरा, खाली पिंजरा, पिंजरा। अजी काहे का दुख, पेट भर खाएगा और आराम से रहेगा। आराम से रहेगा, आराम से रहेगा। जाना है खुश है वही जो
चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर। वो पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल, गीत गाता चल वो साथी गुनगुनाता चल। क्या कहा नहीं मिला? हाँ मालिक, हम लोगों ने घर घर पूछा, खेत बगीचा नदी किनारा सब छान मारा, पर छोटे मालिक का कहीं पता नहीं। बिना कहे कहाँ चला गया, क्यों चला गया? हम तो उसको राजपाट सौंपने वाले थे। श्याम, अगर तेरे ऐसे ही विचार थे तो तुम मेरे से क्यों नहीं चला गया? क्यों तूने मेरी राधा का जीवन बर्बाद कर दिया? राधा, बेटी, राधा, क्या होगा मेरी मदद? अरे मेरे को डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। घबराने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों दोनों चुपचाप क्यों बैठे हो? बिछाओ, शतरंज खेलो खेलो। क्यों भैया, हमने जबरदस्ती तो की नहीं थी। तुम्ही ने तो कहा था कि राधा और श्याम एक दूसरे को चाहते हैं, फिर बिना कहे सुने चला क्यों गया? ये मेरी ही तकदीर खोटी है, पर बेचारी राधा का क्या दोष है? जिसकी सजा वो इतनी भुगत रही है। कर्नल भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, कुछ सोचो, कुछ तो करो। बेचारी 4 दिन न खाना खाया न पानी पिया, मुझसे तो देखा नहीं जाता भैया। बेटी, मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझता हूँ। ये संसार है बेटे, यहाँ हर एक को कोई ना कोई दुख है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपने दुख को दबा ले और दूसरों को सुखी रखने की कोशिश कर रहे। बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी का जिम्मा मैंने लिया था। ये जुल्म सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। उसने मुझे भी धोखा दिया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे कहीं ना कहीं से जरूर तलाश करके ले आऊंगा। तुम्हें अपने कर्नल चाचा पर विश्वास नहीं बेटे? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया है वो एक दिन आएगा और तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा बेटे। हाँ। बस बेटे, हिम्मत से काम लो बेटे, हिम्मत से काम लो। गीत गाता चल वो साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल वो साथी गुनगुनाता चल। श्याम, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। श्याम! दीदी, दीदी, शैतान कहेगा, कहाँ चला गया था बिना बताए? हाँ दीदी वो अभी बताती हूँ तुझे। चल मेरे साथ, पीट पीट की तेरी अकल ठीक कर दूंगी। हाँ तो बोलो। कला की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी की जय। हाँ चलो शुरू करो। मालिक, कहो तो मैं झाड़ पर चढ़ जाऊं। अरे तू, मैं हमेशा तो चढ़ता हूँ। अब तो फैसला हुआ है कि हाँ, चलो देखे क्या करता है। अभी देखो। बाके, हाँ जरा संभल के चढ़ना। अरे तू फिक्र मत कर यार, अभी चढ़ता हूँ। देख देख चढ़ता हूँ अभी, तू देख। लकड़ी संभालना। ये तो अरे
हाँ, तो सब सखिया किशन जी से हाथ जोड़कर विनती कर रही है, तुम तो बड़े नटखट हो, ढीठ बेशरम नंदलाला बड़े। तुम तो नटखट हो, ढीठ बेशरम नंदलाला बड़े। सदा सीना जोरी करी, परजोरी करी, तन के वस्त्रों की हाय आज चोरी करी। वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। तुमसे न कभी पाला पड़े, तुम तो नटखट हो, ढीठ बेशरम नंदलाला बड़े। वाह चंपा वाह, क्या मैंने लिखा है और क्या तुमने अदा किया है। आवे बोल। बड़ी मुश्किल से आज आई है मेरी बारी, सोचो कैसी दुर्गत बनाई है तुम्हारी। बिना वस्त्रों की जल में से निकलोगी कैसे, बताऊं भला कैसे। अरे तू थोबड़ा क्या देख रहा है? किशन तू बनेगा या मैं? बोलता क्यों नहीं? अरे मालिक, वस्त्रों पे तो इस तरह तुम करे भी बोलते, बोलता क्यों? चुप चुप। हाँ बोलो चंपा। वस्त्र दे दो श्याम। वस्त्र दे दो श्याम। वस्त्र तो दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। मानेंगे, बोलो। मेरी बंसरी कभी नहीं छुपाओगी, मंजूर? मंजूर। मैं जब बुलाऊंगा तब आओगी, मंजूर? मंजूर। मैं जब कुछ पूछूंगी तो जवाब दोगे, गुमसुम होकर गुस्सा नहीं दिखाओगे। मंजूर है? मंजूर। गुरुजी के साथ पढ़ने बैठोगे तो अकेले नहीं, मुझे साथ बिठा कर पढ़ोगे। हाँ हाँ। श्याम। मीरा, मीरा तुम यहाँ? यहाँ मेरी ससुराल है। अच्छा। पर तुम यहाँ कैसे? मैं नौटंकी वालों के साथ जगह जगह घूमता हूँ और आज ही आया हूँ। देखो ना कितने संजोग की बात है, अचानक मुलाकात हो गई। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। घर में सब ठीक? जी। अच्छा देखो, आज हमारा पहला खेल है, तुम भी जरूर आना, बहुत खुश होगी। नहीं श्याम, मैं नहीं आ सकूंगी, पर अच्छा हुआ एक बात पूछने का मौका मिला। पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मैंने ब्याह का मंडप सजते देखा, फिर मंडप उजड़ते देखा। तुम्हें ब्याह नहीं करना था तो पहले ही ना क्यों नहीं कर दी? इसलिए कि तुम्हारा नाम श्याम है, तुम्हारा अधिकार है राधा को दुख पहुंचाना। मीरा, तुम पत्थर दिल हो श्याम। बस माँ जी। माँ जी? जाओ जाओ, हरी मिर्ची ले आओ। ए, तुम गुमसुम क्यों बैठा है? खाता क्यों नहीं? थोड़ा चावल और ले। अरे डबल खाओ डबल। नौटंकी सदा बहार में तुम क्यों दिल फरेग आशिक का काम करना होगा। ये चावल खाओगे तो पब्लिक टूट पड़ेगी तुम्हारे अदाकारी पे। हाँ। बजाओ, बजाओ, सुनाओ इसे, बजाओ। श्याम, तू खाना छोड़ के क्यों चला आया? पेट भर गया था। ये माँ जी कौन है? राधा की माँ। और राधा? राधा माँ जी और बाबूजी की बेटी। ये माँ जी और बाबूजी कौन? उनसे तेरा संबंध? तू क्या छुपा रहा है? साफ साफ क्यों नहीं बताता मुझसे, क्या छुपा रहा है तू? मैं तुमसे तो कुछ छुपा नहीं सकता दीदी। तुम्हें याद है पिछली बार जब मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था? तुझे इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना सुख मिला,
और तू सब कुछ छोड़कर बिना बताए चला आया। निर्मोही। ऐसी बात नहीं है दीदी। तो और क्या बात है? उन्होंने तुझे अपना सब कुछ सौंप दिया और तूने उनके दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई। ये सब मैं नहीं जानता दीदी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि बंधन में रहना मुझसे नहीं सहा जाता। बंधन? अरे पगले, इसे तो बंधन कहता है। स्नेह, मोह और ममता के इस बंधन में तो इंसान क्या, भगवान भी बन जाता है रे। और इसी बंधन में बनकर पति पत्नी अपना छोटा सा सुंदर सा संसार बसाते हैं, जिससे ये विशाल संसार चलता है। श्याम, कभी तूने उस नन्ही सी जान के बारे में भी सोचा है? क्या बीत रही होगी उस लड़की पे? कौन से जन्म की सजा तो देके आया है उसे? राधा, राधा, ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, भगवान जाने है। और जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए बेटी। सुन, तेरे पिताजी ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है। इतना अच्छा घर और वर। राधा। हाँ माँ, तुम नहीं जानती कि मैं ब्याहता हूँ। 7 फेरे नहीं हुए तो क्या हुआ? जिसे एक बार मन से पति मान लिया वही मेरा पति है। वो आए या ना आए, इस जन्म में तो क्या, मैं तो 7 जन्म तक उनका इंतजार करूंगी। भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। मैं धन्य हो गई तुझे पाकर बेटी। तुम कहाँ जा रहे हो श्याम? मुझे जाने दो मालिक। इसे जाने दो। तुम क्या कह रहे हो चंपा? लोग शोर मचा रहे हैं, फिर से श्याम अभिमानी खेलना ही पड़ेगा। अब नहीं, अभिमानी श्याम का अभिमान राधा के रंगों में डूब चुका है। मंजिल वही थी, खेल वही खत्म हुआ मान लो। अब जिंदगी शुरू है, हकीकत ये जान लो। जाओ श्याम, सखी रहो, जाओ। राधा मुझे माफ कर दो। राधा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़ के अभी कभी नहीं जाऊंगा। मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।